हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर करेंगे 11। यह हमारा आज का वर्कशीट है विज्ञान का, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे दाब। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो दाब क्या होता है, तो उसके लिए ना इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। लिखा है एक वॉल पेन को अपने हाथ में लीजिए। अब पॉइंटेड सिरे से इसे उंगली से दबाओ, और क्या यह चुभता है। और अब इसी उसी बल से इसके दूसरे सिरे को दबाओ, और अब क्या अब भी यह वैसे ही चुभ रहा है। क्या दोनों स्थिति समान है। देखो बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने एक पेन लिया है, यहाँ पर ये एक पेन है, ठीक है। मान लो कि ये एक पेन है। नीचे वाला आपको पता है कि नोक होती है नीचे में, जहाँ से हम लिखते हैं, और ऊपर में कुछ भी नहीं होता। या तो किसी किसी में इस टाइप का पेन होता है दबाने वाला, अदरवाइज सिंपल ये पेन होता है। तो आप ना बहुत दम लगाओ, आप अपना अंगूठा यहाँ पे आप अपना अंगूठा लगाओ, ठीक है। बहुत जोर से दबाओ पेन को ऊपर से। तो क्या चुभेगा आपको? नहीं। आप बहुत जान लगा लोगे ना, बहुत जान, तो ना ये गोल गोल सा अंगूठे में ना गोल गोल सा निशान छप जाएगा, मगर आपको उतना चुभेगा नहीं, ठीक है। बट वही अगर ये नोक वाली जगह से, जहाँ पे नोक निकल रही है पेन की, यहाँ पे अगर आपने उतनी ही जान से दबा दिया ना, तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपके अंगूठे में छेद हो जाएगा। जितना गहरा वो नोक है ना, उतना उतना गहरा छेद हो सकता है, अगर आप जान लगा करके दबाओगे। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ये दाब का क्या चक्कर है कि ना, अगर आपके पास आपका एरिया ज़्यादा होगा ना, एरिया, ये तो ऊपर में क्या था, ऊपर में ना, ऊपर में एरिया बहुत ज़्यादा था, जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से आप ना प्रेशर लगा रहे थे, फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया बहुत कम है, ठीक है ना, जिस वजह से आपका क्या है, दाब का जो था, दाब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो देखो, हम इसी बात को ना यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है ना कि प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर होता है। इसके एक अन्य भौतिक राशि दाब द्वारा दर्शाया जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद दाब कहलाता है। दाब का फॉर्मूला है प्रणोद भाग में क्षेत्रफल, ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है, ठीक है। दाब को कम अथवा ज्यादा उसके लगने वाले क्षेत्रफल को घटाकर या बढ़ाकर किया जा सकता है। अगर दाब को कम करना है तो उस क्षेत्रफल को घटा दो, ठीक है, और सॉरी, क्षेत्रफल को बढ़ा दो। और अगर दाब को ज़्यादा करना है तो क्षेत्रफल को घटा दो, ठीक है। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे देखो, एक चाकू से सब्जियां कितनी अच्छी तरीके से कट जाती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो बहुत ही शार्प होती है, बहुत ही नुकीली होती है। एक कील को दीवार में उसके नुकीले सिरे से लगाया जाता है। अगर आप यहाँ से लगाओगे तो कभी नहीं लगेगा, मगर हम नुकीले पार्ट से लगाते हैं तो लग जाता है। सिलाई वाली सुई के नुकीले सिरे से सिलाई की जाती है, यहाँ से, कभी भी यहाँ से नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम करने के लिए उपयोग स्कूल बैग में पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं, ताकि आपको भारी न लगे। वाहन के टायर चौड़े होते हैं ताकि आपको गाड़ियाँ नीचे ना धंसने लग जाए। फ्लाईओवर के आधार अधिक फैले हुए होते हैं ताकि फ्लाईओवर कभी गिरे ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। दाब को परिभाषित कीजिए, यह किन कारकों पर निर्भर है। तो देखो यहाँ पर है दाब हमारा जो है यहाँ पे, तो दाब को परिभाषित कीजिए, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद दाब कहलाता है। दाब लगने वाला वस्तु वाला बल और वस्तु का क्षेत्रफल निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न में से कारण बताइए। वाहन के टायर चौड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो आपको कारण बताना है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका उत्तर दो का पहला पार्ट है। वाहन का वजन अधिक होता है, अंत वजन अधिक होने के कारण टायरों का दबाव अधिक पड़ता है। यदि टायर चौड़े होंगे तो उन पर दाब भी कम लगेगा, वह रेत में धंसेंगे नहीं। अंत वाहन के टायर चौड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। अब है फलों एवं सब्जियों को एक कुंद चाकू से काटना कठिन होता है। तो देखो ऐसा क्यों होता है, तो वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ।
तो देखो ये बी वाला पार्ट, जब चाकू कुंद कुंद होता है तो संपर्क का क्षेत्र बड़ा होता है और जिसके परिणाम स्वरूप बल का प्रभाव कम होता है और इस प्रकार सब्जियों को कुंद चाकू से काटना मुश्किल है। कुंद मतलब जैसे कोई चाकू मैंने बना दिया, ठीक है, ये मैंने चाकू बनाया, चाकू कम पता नहीं क्या लग रहा है, बट अगर ये नुकीला नहीं होगा, यहाँ पे अगर कुछ जंग लगा हुआ चाकू होगा तो वो काटेगा नहीं, ठीक है ना, तब आपको पहले धार बनाना पड़ेगा। सी वाला है कि बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर धंसने लग जाते हैं परंतु लेटने पर नहीं। तो जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पैरों का क्षेत्रफल कम होता है और दाव अधिक लगता है, लेकिन लेटने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिसे दाव कम लगता है और हम उसमें धंसते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये दोनों ही वर्कशीट कंप्लीट हो गया, हमने मैथ्स भी बना लिया और साइंस भी बना लिया है। तो ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।